है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बच्चे सोच रहे होंगे सर अकाउंट्स की सीरीज चल रही थी, बिजनेस क्यों ना दी? बेटा थोड़ा थोड़ा जो मेंटेन बना रहे, थ्योरी भी होती रहे, मज़ा आता रहेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक, ग्लोबल एंटरप्राइज। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइवेट के कौन कौन से सेक्टर यानी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, पब्लिक के कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में। बेसिकली सेकंड चैप्टर में हमने इसको थोड़ा पढ़ा था, आपको थोड़ा मालूम भी होगा कि पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें 51% पैसा सरकार का होता है, और प्राइवेट सेक्टर तो फिर प्राइवेट सेक्टर होता ही है। तो इसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी होती है, उसमें हमारे दो तरीके के सेक्टर काम करते हैं बेटा। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी होती है उसमें दो तरीके के सेक्टर काम करते हैं। पहला होता है हमारा प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। दोनों ही कुछ कुछ हिस्सा हमारा प्राइवेटली, गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ही होल्ड किया जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मालिक एक इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसको चलाने वाला, देखने वाले कौन होती है? गवर्नमेंट होती है ना। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में। पब्लिक सेक्टर में सबसे पहला सेक्टर आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसको समझेंगे आज हम। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये पब्लिक सेक्टर का पहला डिपार्टमेंट कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। सबसे पहली बात, ये पब्लिक सेक्टर की वो औलाद है जिसकी सारी चीज गवर्नमेंट की होगी। यानी कि पंखा, कमरा, टेबल, चेयर, लाइट सब किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। और गवर्नमेंट के अलावा इसका कोई नहीं होता। इसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यानी कि ये किसका बच्चा है? गवर्नमेंट का है। हर चीज, हाथ पैर आंख मुंह सब चीज किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी, है ना। सब चीज से आपका माइंड भी कहीं और गया होगा। मैं बता रहा हूं सब चीज किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर की वो शाखा होती है जो पहली बात काफी पुरानी होती है ना। और इसका गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं होता। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा रेलवेज का। रेलवे में कुछ भी होता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट का होता है। और या फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये कौन से डिपार्टमेंटल हैं? ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। इनको चलाने वाला या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, है ना। समझ में आई बात? क्लियर है? अब कुछ फीचर्स की बात करूंगा मैं। जैसा कि आपको मालूम है फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशन। सबसे पहली बात, फीचर क्या होता है? इसकी जो फंडिंग होती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से आती है और डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाती है। एक वर्ड आता है ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो टाइम टू टाइम ईयरली उसको चेक किया जाता है कि जितना हमने बिजनेस किया वो हमारा सही है या नहीं सही। उसको करने के लिए बाहर से हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, जिन्हें सीए आपने सुना होगा। वो ऑडिट करते हैं और बताते हैं कि हाँ हमारी रिपोर्ट सही है या नहीं। तो ये सारी एक्टिविटी किसके तहत होगी? गवर्नमेंट के तहत होगी। जितने भी एम्प्लॉय होंगे, सर्वेंट होंगे, वो कौन करेगा? रिक्रूट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। जितने भी डिसीजन है वो कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। ये तो इसके फीचर है। अब बात करी जाए कुछ इसकी मेरिट्स की, यानी कि फायदे। मेरिट्स में सबसे पहला मेरिट्स क्या है? हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यानी कि सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी कौन चेक करती है? पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट।
इसका जो पहला फीचर था वही मेरिट है, सारा पैसा किस पे जाएगा, गवर्नमेंट के पास, सारा पैसा देगा भी कौन, गवर्नमेंट। ये कुछ इसकी मेरिट होती है। लिमिटेशन की बात करी जाए तो भाई लिमिटेशन तो इसकी आप बहुत सारी बता सकते हो, बहुत सारी लिमिटेशन बता सकते हो आप, मन के ऊपर है सर, जितनी चाहो उतनी बता दूंगा मैं लिमिटेशन। सबसे पहले कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आपको मालूम है गवर्नमेंट के वर्क में हाल फिलहाल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। जितने भी एम्प्लॉय हैं डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। जितने भी हमारे डिसीजन है कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा। सारा का सारा बेनिफिट को इसके पास, गवर्नमेंट के पास, सारा का सारा पैसा कौन लाएगा, गवर्नमेंट। ये इसकी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। तो ये तो बात हुई हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का दूसरा पार्ट आता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। क्या आता है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ये भी हमारा किसका हिस्सा है, पब्लिक सेक्टर का हिस्सा है। और किसी स्पेशल एक्ट के पास करने से, यानी कि पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट पास करने से ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाया जाता है। इस एक्ट के पास करने से जो हमारा ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाया गया उसमें सारा बताया गया कि इसके रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, कैसे हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी आरबीआई, जैसे कि आपकी एलआईसी, ये सब हमारी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। एक पर्टिकुलर वर्क को देखने के लिए, एक पर्टिकुलर वर्क को ध्यान में रखने के लिए हमने स्पेशल एक्ट से अलग से पास कर दिया कि इसके लिए हम अलग से एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बना रहे हैं, वो इसे देखेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। इसके भी फीचर्स होते हैं, मेरिट्स होती है, लिमिटेशन होती है। फीचर्स क्या होते हैं भाई, जाहिर सी बात है, ये कहाँ पास किया जाता है, पार्लियामेंट में। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी की पूरी स्टेट गवर्न करती है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की। ये गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है, तो कोई भी इसके खिलाफ केस कर सकता है या ये भी किसी के खिलाफ केस कर सकती है। सारा का सारा फंड इसे कहां से मिलता है, गवर्नमेंट। यानी कुछ कुछ फीचर और मेरिट जो है हमारे, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से मिलते जुलते मिलेंगे। मेरिट की बात करूं, ये इंडिपेंडेंस राइट एंजॉय करती हैं। गवर्नमेंट जनरली इंटरफेयर नहीं करती इनके फाइनेंशियल पोजीशन पे, और सारी पॉलिसी फ्रेम जो इन्होंने एक्ट पास कर दिया उसमें लिखा होता है वैसे ही चलना पड़ता है। लिमिटेशन की बात करूं तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में है ना। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेयर जब चाहे कर सकते हैं, बेसिकली करते नहीं है, लेकिन जब चाहे कर सकते हैं। इनकी जो डीलिंग होती है वो पब्लिक के वर्क में होती है, तो ये इसकी लिमिटेशन होती है। तो पब्लिक सेक्टर के हमने दो पार्ट पढ़े, एक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। एक तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जिसमें 51% पैसा, 51% कैपिटल किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। जो बच्चे अब तक हमारे क्लास 11th के ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047, मुझे व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।